Molecularity and order of the reaction are the two separate terms related with the rate of a reaction. From the unit chemical kinetic class 12th chemistry, here is a question for the coming board exam. And the question is for the reaction. ये reaction हमें यहाँ पे दिखा हुआ है. अमोनिया गैसियस फॉर्म में है. प्लेटिनम यहाँ पे कैटलिस्ट का वर्क कर रहा है एंड वी आर गेटिंग नाइट्रोजन गैस एंड साथ में हाइड्रोजन गैस. सो मीन्स जो रिएक्टेंट है दैट इज अमोनिया एंड नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन गैस आर द प्रोडक्ट्स. इस रिएक्शन का जो रेट है इट इज गिवन लाइक अ के. रेट इक्वल टू के है. नॉर्मली जो हम के रिएक्शन लिखते हैं, ये जो हमने रिएक्शन लिखा है NH3, इसके हमने यहाँ पे कितने मॉलिक्यूल लिए हैं 2 और गैसियस फॉर्म में है. और यहाँ पे जो प्लेटिनम है दैट इज वर्किंग एज अ कैटलिस्ट एंड वी आर गेटिंग डाइनाइट्रोजन गैस along with we are getting hydrogen gas. तो now और इस क्वेश्चन रिएक्शन का जो रेट है दैट इज इक्वल टू के. नॉर्मली जो रेट होता है किसी भी रिएक्शन का हम उसे किस तरह से लिखते हैं, ये कांस्टेंट है और यहाँ पे हम रिएक्टेंट लिखेंगे और रिएक्टेंट किसी पावर के साथ यहाँ पे रेज्ड होता है. तो यहाँ पे वो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है, हमने यहाँ पे x लिख दिया है, मीन्स जिस भी पावर से वो रेज्ड है. लेकिन फॉर दिस पर्टिकुलर रिएक्शन जो रेट है दैट इज इक्वल टू के. मतलब कि ये चीज वहां साथ में नहीं है, मीन्स यहाँ पे जो x है दैट मस्ट बी इक्वल टू 0. अगर 1 होता तो हमें यहाँ दिखना चाहिए था, हमें वहां कुछ नहीं दिख रहा है. तो मीन्स यहाँ पे क्या है, ये 0 है तो रिएक्टेंट वहां पे है ही नहीं. तो हम क्या कह सकते हैं, दिस x यहाँ पे जो क्या है वो 0 है. तो हमें क्वेश्चन पूछा गया है फर्स्ट राइट द ऑर्डर. तो हमारा इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, ऑर्डर ऑफ दिस रिएक्शन इक्वल टू 0. क्यों 0 है, क्योंकि नॉर्मली जो रेट होता है, अगर हम एक जर्नल रिएक्शन ले लें, फॉर एग्जांपल हम अगर रिएक्शन लेते हैं, कोई भी जर्नल रिएक्शन अगर आप लेते हो A प्लस बी इक्वल टू प्रोडक्ट, तो इसका हम जो रेट लिखेंगे दैट इज इक्वल टू के कंसेंट्रेशन ऑफ जो रिएक्टेंट A विद कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट B रेज टू सम पावर्स. अगर लेकिन इसमें एक ही रिएक्टेंट है, एक रिएक्टेंट है तो ये रिएक्शन हमारा कैसा होना चाहिए था, A गिविंग अस P प्लस Q, ऐसा हो जाना चाहिए. 2 रिएक्टेंट मिल रहे हैं और यहाँ पे अगर रिएक्टेंट है क्या तो ऐसा हो जाना चाहिए. अब क्योंकि मुझे यहाँ पे कुछ नहीं दिख रहा है तो मतलब यहाँ पे x जो है वो डेड श्योर हमारा क्या है 0 है. तो हमने ये लिख दिया कि ये जो रिएक्शन है वो 0 ऑर्डर्ड रिएक्शन है, 0 ऑर्डर. तो ऑर्डर ऑफ दिस रिएक्शन 0 ऑर्डर. इसी में एंड मोलिकुलैरिटी ऑफ दिस रिएक्शन, हमें मोलिकुलैरिटी मीन्स क्या होता है, द नंबर ऑफ पार्टिकल्स गोइंग टू कोलाइड, जिनके बीच में कोलिजन हो रहा है टू मूव इनटू द प्रोडक्ट्स. जो रिएक्शन जो है वो फॉरवर्ड मूव करे, कितने ऐसे मॉलिक्यूल्स या एटम्स या कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं जो रिएक्ट कर रहे हैं और जिनके बीच में कोलिजन हो रहा है. तो अगर हम ध्यान से देखिए यहाँ पे क्या है, 2 दिख रहा है. सो दैट इज द molecularity of this reaction equal to 2. तो ये 1 में हमारे पास 2 पार्ट्स है, ये 2 मार्क क्वेश्चन है. वी विल गेट हाफ टू टेल अबाउट द ऑर्डर एंड हाफ फॉर द molecularity. नाउ सेकेंड पार्ट जो है 2 मार्क क्वेश्चन है तो दैट इज ऑफ 1 मार्क. राइट द यूनिट ऑफ के. यहाँ पे जो रिएक्शन है वो 0 ऑर्डर है, तो 0 ऑर्डर के लिए फॉर 0 ऑर्डर रिएक्शन
यूनिट ऑफ K इक्वल टू मोल पर लीटर पर सेकेंड, ऐसे भी लिख सकते हैं, और मोल पर लीटर पर सेकेंड। तो ये यूनिट हो गई है K की। आई होप you understand and see you soon in the next video.